विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? प्रत्येक विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। एक और मजेदार टॉपिक जो कि है विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि इसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए दोस्तों, विद्युत आवेश जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं गाइस। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। यह एक अदिश राशि है यानी कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इस यानी कि Q यानी कि आवेश। आवेश बराबर क्या होता है? N इंटू E, यानी कि N मतलब होगा पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंड E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है गाइज। इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 1 नंबर में पूछा जाता है बहुत बार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज। कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके ही आवेश प्राप्त कर सकता है। ठीक है, 1 कूलम आवेश उस वैद्युत आवेश के तुल्य है जो लगभग 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा आवेश होता है? पहला धन आवेश जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, एंड दूसरा होता है ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नॉलेज बूस्टर। समजातीय आवेश अर्थात समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश अर्थात विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब देखिए वैद्युत आवेश का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश नियत रहता है, अतः आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है गाइस। ठीक है, आवेश को हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं और उसे नष्ट हमेशा के लिए कभी भी खत्म भी नहीं कर सकते। करेक्ट। अब देखिए कूलाम का नियम, इसे हम किसे कहते हैं? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है गाइस। हम दोबारा से दोहरा देते हैं, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है गाइस। देखिए क्या बोलता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण वैद्युत बल। देखिए गाइस, ये रहा किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई भी हो सकता है। आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। दो बलों की मात्राओं के गुणनफल, इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसका और उसके बीच की दूरी के वर्ग के, इसके बीच की दूरी क्या है? r है, इसके वर्ग यानी कि r² के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि बट्टे में होगा। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला में क्या बोला, प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण वैद्युत दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल क्या होगा? Q1 इंटू Q2। एंड यहाँ पे क्या बोला है? मात्राओं के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग, इनके बीच की दूरी क्या है, r है, इसके वर्ग क्या होगा r स्क्वायर, जो कि होगा Q1 इंटू Q2 बट्टे r स्क्वायर। यही तो किया है F यानी कि फोर्स, बल। F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बट्टे r स्क्वायर, जो कि समानुपाती यदि हम इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे r स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 माने हैं। अब देखिए जहाँ k एक समानुपातिक नियतांक है, अभी मैंने जस्ट बताया कि एक कांस्टेंट है जिसे हम नियतांक हिंदी में कहते हैं, इसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर एवं बल आवेशों तथा दूरी के मात्रकों पर निर्भर करता है। यदि बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर तथा आवेश का मात्रक कूलाम लिया जाए और यदि दोनों आवेशों निर्वात अथवा आयु में स्थित हो तो प्रयोगों द्वारा k का मान 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है गाइस। k का मान क्या होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 9 इंटू 10 का पावर 9 बट्टे 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर प्राप्त होता है। अब देखिए, अतः वायु अथवा निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F इक्वल टू क्या होगा 9.0, यानी कि इसे हम 9 ही कह सकते हैं। 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। यहाँ जस्ट k का मान पुट किया है, ये वाला 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर न्यूटन। कोई भी दिक्कत नहीं होगा गाइज। सुविधा के लिए k को 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। देखिए यहाँ पे इंटू इतना बड़ा संख्या यहाँ पे लिखना, किसी याद करना बहुत सारा और भी है टॉपिक जिसे हमको याद रखना पड़ता है। और ये भी देखिए कितना लंबा है, इसी पर को हम एक सुविधा अनुसार हम अलग टॉपिक से कन्वर्ट करने के लिए इसका और एक सूत्र है जो है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइस, 1.4 पाई, इसको हम इसके जगह यदि हम 1.1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं तो कोई गलती नहीं होगा। चलिए हम इसी को लिखते हैं, F इक्वल टू इसके जगह ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे जैसा का तैसा, इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर करेक्ट। देखिए ये रहा हमारा फॉर्मूला जो कि है कूलाम के नियम का। ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या बोलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने जस्ट लिखा, उसको हम क्या बोलते हैं 9 इंटू 10 का पावर 9, अभी जस्ट बताया, इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर तथा E0 यानी कि एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं गाइस। तथा इसका मान 8.855 इंटू 10 का पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आवेश के मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक, यानी कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है गाइज। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलाम। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है गाइज, ये बहुत 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 बार पूछा जाता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। वायु में या निर्वात में, वायु या निर्वात को एक ही कहा जाता है, एक ही शब्द है, वायु कहें चाहे निर्वात कहें, आखिर तो हवा ही है गाइज। में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल, देखिएगा यहाँ पे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इंटू अब यहाँ देखिए Q1 इक्वल टू Q2, Q1 को हम Q2 भी बोल सकते हैं और Q1 बराबर Q2 इक्वल टू 1 कूलम, यानी कि आवेश क्या है 1 कूलम है। अब R देखिए, R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू 1 मीटर होगा। तो F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या है गाइस, F इक्वल टू
F इक्वल टू है 1/4πε0। इसको हम यहाँ पे क्या कहे हैं, इसको हम 1/4πε0 को हम 9 × 10⁹ भी कह सकते हैं। इसको लिखें या फिर 9 × 10⁹ लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, 1/4πε0 चाहे 9 × 10⁹, यहाँ पे 9 × 10⁹ पुट किया है गाइस। चलिए 9 × 10⁹ ही हम भी पुट करते हैं। 9 × 10⁹ पुट किया। अब देखिए यहाँ पे Q1 × Q2/r², यानी कि Q1 × Q2 क्या है, Q1 = Q2 = 1। यहाँ पे तो 1 हो गया। अब बट्टे में देखिए क्या है, बट्टे में है r², जो कि r इक्वल टू क्या है, 1 है। तो 1/1, 1 से 1 कट गया 1, इसलिए उसको नहीं लिखा है, जो कि यही यहाँ पे लिखा गया है। F इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन, इसी को यहाँ पे लिखा गया है गाइस। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, अतः एक कूलम वह आवेश है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर दूरी पर रखे अपने बराबर परिमाण के समजातीय आवेश को 9.0, इसे हम 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। करेक्ट गाइस। अब देखिए आवेश का CGS मात्रक स्थित कूलम, स्टेट कूलम अथवा स्थिर वैद्युत मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU है। इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक नमूना आ गया। क्या बोलता है, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्थित कूलम, 3 × 10⁹ स्थित कूलम होता है 1 कूलम इक्वल टू। करेक्ट गाइस। अब देखिए नॉलेज बूस्टर, पहला नॉलेज बूस्टर क्या बोलता है, आवेश के अन्य मात्रक क्या है, आवेश के अन्य मात्रक, आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इक्वल टू 10 कूलम, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वल टू 10 कूलम। 1 एम्पियर घंटा इक्वल टू 3600 एम्पियर सेकेंड होता है। इसे हम एम्पियर सेकेंड को क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं, जो कि 3600 कूलम। करेक्ट गाइस। अब देखिए 1 फेराडे इक्वल टू क्या होता है, 96,500 कूलम होता है। 1 फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। करेक्ट गाइस। अब देखिए परावैद्युतक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, वायु या निर्वात, आखिर में हवा ही होता है। वायु या निर्वात में स्थित में 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। करेक्ट गाइस। F अल्फा, इसे हम अल्फा कहते हैं, न कि A। F अल्फा इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2/r², कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे हम यहाँ पे इक्वेशन 1 माने हैं। अब के परावैद्युतक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर स्थित उन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल देखिए। यहाँ पे देखिए कार्यरत वैद्युत बल क्या होता है, Fm इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q1 × Q2/r² इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। करेक्ट गाइस। यहाँ पे K को नहीं पुट किया है। अब देखिए इसे इक्वेशन 2 माना है, जहां देखिए यहाँ पे E एंड ε0 के माध्यम की वैद्युतशीलता है। मतलब ε0 इसके जगह ε0 के जगह हम E पुट किए हैं, ये इसके मतलब को दर्शाता है। करेक्ट गाइज। अब देखिए आगे देखिएगा समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, अभी मैंने समीकरण बताया उसको समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर बोलता है F अल्फा बटा Fm इक्वल टू K, या F अल्फा बटा Fm इक्वल टू एप्सिलॉन बटे ε0 इक्वल टू εr। करेक्ट गाइस। जहां εr आवेशों के बीच के माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता है। यहाँ पे εr क्या है बोलता है, εr है आवेशों के बीच के माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता है। करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुल
ये बहुल क्या है बताइए? बहुल आवेशों के बीच बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुल मतलब होता है क्या बताइए? बहुल मतलब क्या होता है बताइए बताइए? बहुल आवेशों का मतलब होता है मल्टीपल चार्ज, यानी कि एक से ज्यादा चार्ज। सॉरी गाइज। अब देखिए यहाँ पे अध्यारोपण के सिद्धांत अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत अनुसार क्या बोलता है? यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। करेक्ट। यहाँ पे देखिए, माना निर्वात में स्थित n बिंदु आवेशों के किसी निकाय में आवेश q1 q2 q3 डॉट 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 qn स्थित सदिशों क्रमशः यहाँ क्या है? r1 का वेक्टर, r2 का वेक्टर, r3 का वेक्टर डॉट 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 r वेक्टर n करेक्ट के शीर्षों पर स्थित है। माना आवेशों q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा आरोपित नेट विद्युत बल ज्ञात करना है गाइज। देखिए यह फिगर बहुत ही डरावना लगता है, लेकिन यह डरावना नहीं है गाइज, यह बहुत ही आसान फिगर है। यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे x पुट किया है एंड यहाँ पे y पुट किया है। ये ग्राफ की फिगर है, जो कि यहाँ पे देखिए ये रहा r वेक्टर 1, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर कहाँ है? ये रहा r2 वेक्टर, r3 वेक्टर और ये rn वेक्टर। करेक्ट गाइज। अब देखिए यहाँ से q1 से q2 जो कि यहाँ पे सीधा यहाँ मापा है, एंड q3 से यहाँ ड्रॉ किया है, qn से यहाँ ड्रॉ किया, सभी को यहाँ पे मतलब मूल बिंदु माना गया है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। करेक्ट गाइज। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है? माना आवेश q2 पर स्थित बिंदु को आवेश q1 के स्थित बिंदु से जोड़ने वाला सदिश r21 वेक्टर तथा इस सदिश में एकांक सदिश r वेक्टर 21। देखिए वेक्टर मतलब ऐसा कहें, सॉरी कहाँ बताऊं, वेक्टर ऐसा भी होता है, मतलब r का वेक्टर ऐसा भी होता है, r का नहीं, यहाँ जो भी वेक्टर हो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है एंड इसके जगह ऐसा भी हो सकता है। इसे डरिएगा मत नहीं गाइस, दोनों का मतलब वेक्टर ही होता है गाइस, यानी कि सदिश राशि ही होता है। r21 वेक्टर तथा इस दिशा में एकांक सदिश r21 वेक्टर, इसे हम इक्वल टू r21 वेक्टर बटे r21 वेक्टर का मॉड्यूलस इक्वल टू r21 वेक्टर बटे r21 है। करेक्ट गाइस। इसी प्रकार अन्य आवेशों के स्थिति बिंदुओं को वे आवेश q1 के स्थित बिंदु से जोड़ने वाले सदिश r31 वेक्टर डॉट 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 rn1 वेक्टर एकांक सदिश क्रमशः r31 वेक्टर डॉट 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 rn1 वेक्टर है, जैसा चित्र 1-3 में प्रदर्शित किया गया है। करेक्ट गाइस। अभी मैंने जस्ट बताया वो डरावना फिगर वही को तो चित्र 1-3 बताया गया है। कूलम्ब के नियमानुसार अब देखिए क्या होता है। आवेश q1 पर आवेश q2 के कारण लगने वाला विद्युत बल, देखिए गाइस क्या होता है विद्युत बल, F12 वेक्टर इक्वल टू q1 इंटू q2 बटे r21 का स्क्वायर। अब देखिए r21 वेक्टर यहाँ पे इंटू है, मल्टीप्लिकेशन है r21 वेक्टर इसका। करेक्ट। अब देखिए इक्वल टू k इंटू q1 इंटू q2 बटे r12 वेक्टर इंटू r21 का वेक्टर, r21 इक्वल टू r12 इक्वल टू r21 वेक्टर का मॉड्यूलस इक्वल टू r12 का वेक्टर का मॉड्यूलस। करेक्ट। अब देखिए आवेश q1 पर आवेश q3 के कारण लगने वाला विद्युत बल F13 का वेक्टर इक्वल टू q1 इंटू q3 बटे r13 का स्क्वायर इंटू r31 का वेक्टर। इसी प्रकार यहाँ पे क्या बताया है, F1n मतलब और बहुत सारा सॉरी गाइज, F1n का वेक्टर इक्वल टू q1 इंटू qn बटे r1n का स्क्वायर इंटू rn1 का वेक्टर। करेक्ट गाइज। अब देखिए आगे क्या होता है।
अब देखिए यहाँ पे अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या बोलता है, अन्य सभी आवेशों द्वारा आवेश Q1 पर लगने वाला नेट बल क्या होता है, F1 का वेक्टर इक्वल टू F12 का वेक्टर प्लस F13 का वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस F1n का वेक्टर इक्वल टू K इंटू यहाँ पे सभी को प्लस किया गया है गाइस। देखिए यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बटे R12 का स्क्वायर, यहाँ पे F इक्वल टू क्या आता है Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 1 2 है, इसीलिए R12 का स्क्वायर करेक्ट गाइस इंटू R21 का वेक्टर करेक्ट। उसी तरह यहाँ पे डॉट 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 में लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे Q1 को यहाँ पे कॉमन लिया गया है, K Q1 इंटू Q2 बटे R12 का स्क्वायर इंटू R21 का वेक्टर प्लस यहाँ पे देखिए Q3 बटे R13 का स्क्वायर इंटू R31 का वेक्टर उसी तरह लिया गया है गाइस। अब देखिए यहाँ पे F1 इक्वल टू Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे N इंटू क्या है I इक्वल टू 2 यहाँ पे Q I बटे R1I का स्क्वायर इंटू RI1 का वेक्टर करेक्ट। यहाँ पे K इक्वल टू क्या पुट किया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं K इक्वल टू क्या पुट किया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 को Q1 भी पुट किया गया है, जो कि 1 को हम इसे नहीं भी लिख सकते हैं, और इसके जगह पे ये पुट किया गया है गाइस, इसके जगह पे करेक्ट। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। प्रत्येक विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल स्थिर विद्युत बल का अनुभव कार्य करता है करेक्ट, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। देखिए पहला नंबर क्या बोलता है इस टॉपिक का, वह विद्युत क्षेत्र है जिसको प्रत्येक बिंदु पर एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश समान विद्युत बल अनुभव करे, समरूपी विद्युत क्षेत्र कहलाता है करेक्ट। देखिए दूसरा पॉइंट, वह विद्युत क्षेत्र जिसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एकांक धन आवेश अलग अलग विद्युत बल अनुभव कार्य करता है, असमरूपी विद्युत क्षेत्र कहलाता है करेक्ट। देखिए तीसरा नंबर, यदि आकाश में स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ परिवर्तित होता है तो इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र को परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, अर्थात E इक्वल टू FT। देखिए चौथा पॉइंट क्या बोलता है, यदि आकाश में स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ सदैव नियत बना रहे तो ऐसे क्षेत्र को अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं करेक्ट। अब देखिए और एक मजेदार टॉपिक आ गया जो कि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अब देखिए यहाँ पे यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर कार्यरत विद्युत बल F वेक्टर हो तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर बट्टे Q0, ये इसका फॉर्मूला है गाइस। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है गाइस। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सा राशि है, यानी कि कौन सा क्वांटिटी है, सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है गाइस, जिसकी दिशा परीक्षण धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल की दिशा में होती है। इसकी विमा FLT-3A-1 होता है गाइस करेक्ट। अब देखिएगा जी यहाँ पे क्या बोलता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यह एक टॉपिक है जो है बहुत ही सरल टॉपिक।
माना बिंदु आवेश Q पराबिंदु तंग K के माध्यम में स्थित है। देखिए यहाँ पे एक आवेश है, यहाँ पे एक आवेश है, जिसे ये वाला प्लस पॉजिटिव आवेश को क्या Q से प्रदर्शित किया गया है, यानी इसे प्लस Q नोट से प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित धन परिच्छन आवेश Q0 पर कार्यरत विद्युत बल F इक्वल टू 1/4πε0 K Q इंटू Q0 बटे आर स्क्वायर F बटे Q0 इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q बटे आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे Q इंटू Q0 को Q सिर्फ लिखा गया है गाइस ये। अब देखिए यहाँ पे परंतु परिभाषा के अनुसार F बटे Q0 इक्वल टू E, F बटे Q0 इक्वल टू E पुट किया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। करेक्ट। देखिए यहाँ पे अब E F बटे Q0 इक्वल टू क्या E इक्वल टू यहाँ जैसा का तैसा लिख दिया है, यहाँ जो लिखा है वही यहाँ लिखा है 1/4πε0 K इंटू Q बटे आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, यदि बिंदु आवेश के चारों ओर का माध्यम वायु या निर्वात हो तब K इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यानी कांस्टेंट इक्वल टू हमेशा क्या होता है वायु में 1 होता है। देखिए अब यहाँ पे कांस्टेंट कहाँ है, ये रहा कांस्टेंट K, जो कि हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, जो कि इसे नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। E इक्वल टू क्या होगा अब 1/4πε0 इंटू 1 इंटू K बट्टे आर स्क्वायर, सॉरी Q बट्टे आर स्क्वायर। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सदिश रूप में यदि हम इसे परिभाषित करेंगे तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बट्टे आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम आर वेक्टर तो लिख तो दिया, लेकिन यह आर वेक्टर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आर वेक्टर है बिंदु आवेश को परिच्छन बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश है। यदि स्रोत आवेश धनात्मक है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से बाहर दूर की ओर होगी। यदि स्रोत आवेश ऋणात्मक है तब विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होगी। करेक्ट गाइज। अब देखिए यहाँ पे एक और मजेदार टॉपिक है, जो कि है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बोलता है, अब विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर वह एक स्वतंत्र व पृथक्कृत आइसोलेटेड एकांक धन आवेश चलता है गाइस। किसी भी विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर इन रेखाओं के लंबवत स्थित तल में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आसपास करेक्ट गाइस होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जैसे दिए गए चित्र, यानी कि ये रहा चित्र, दिए गए चित्र कहाँ है, दिए गए चित्र में सतह ए पर तथा जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है गाइस। जैसे चित्र में सतह बी पर है, देखिए यहाँ पे सतह बी पर है, बहुत दूर दूर दिया गया है गाइस, बिंदु ए तथा बी पर विद्युत क्षेत्र की तुलना। करेक्ट गाइस। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, नॉलेज बूस्टर। यहाँ पे पहला बूस्टर क्या है, समतलीय कोण, यानी कि प्लेन एंगल। किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण समतलीय कोण कहते हैं। करेक्ट गाइस। इसका मात्रक क्या होता है, समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। एंड समतलीय कोण यानी कि इसे थीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। थीटा इक्वल टू क्या होता है, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। करेक्ट गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं यदि L इक्वल टू R हो तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन होता है। अतः 1 रेडियन वह समतलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित किया जाता है गाइस। अब देखिए यहाँ पे एक और मजेदार टॉपिक जो कि है घन कोण, जिसे हम सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल कहते हैं।
इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r हो तब उसके पृष्ठ के dA क्षेत्रफल वाले सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण d ओमेगा इक्वल टू dA/r² होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। अब देखिए यहाँ पे यदि dA इक्वल टू r² होता है तब ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? 1 स्टेरेडियन। अतः 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोलीय पृष्ठ के वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले खंड द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण अब क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने पढ़ लिया, अब उसका गुण पढ़ेंगे हम। देख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देखिए यहाँ पे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का प्रॉपर्टी क्या बोलता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। गाइस धनात्मक आवेश से प्रारंभ एंड ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। वैद्युत, अब दूसरा पॉइंट देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यह तो हमने जान लिया। अब देखिए परंतु ये रेखाएं बंद पास यानी कि क्लोज्ड लूप नहीं बनती है, क्लोज्ड लूप नहीं बनती है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या बोलता है? एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई क्षेत्र रेखाओं की संख्या Q/ε0 होती है। अब देखिए चौथा नंबर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। गाइस अब देखिए एक और मजेदार टॉपिक जो कि है विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्रफल से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये क्या है बताइए बताइए, ये क्या है? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। करेक्ट गाइस। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है? परंतु विद्युत क्षेत्र के किसी निर्दिष्ट स्थिति पर एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को प्रदर्शित करती है। अतः विद्युत क्षेत्र में किसी तल से विद्युत फ्लक्स तल के क्षेत्रफल तथा क्षेत्र के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। गाइस जो कि ये रहा फिगर विद्युत क्षेत्र का, विद्युत फ्लक्स का, जो कि बहुत ही गजब का फिगर है। देख सकते हैं यहाँ पे ये एक फिगर है जो कि ये रहा dA एंड ये रहा dA, ये रहा E वेक्टर एंड ये रहा थीटा जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। गाइस ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। गाइस अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है? माना क्षेत्रफल dA की स्थित पर विद्युत फ्लक्स की तीव्रता E वेक्टर है तथा क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर E वेक्टर के साथ थीटा कोण बनता है, तब E वेक्टर का dA वेक्टर की दिशा में घटक E cos थीटा होगा। अतः E cos थीटा तथा dA का गुणनफल क्षेत्रफल अव्यय dA से बद्ध विद्युत फ्लक्स की माप होगी। अतः इस अल्पांश क्षेत्रफल अव्यय से बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा? गाइस बताइए, d फाई E इक्वल टू E cos थीटा इंटू dA इक्वल टू E dA cos थीटा अथवा d फाई E इक्वल टू E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। करेक्ट। अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला अर्थात इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल टू इंटीग्रेटेड A इंटू E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। करेक्ट गाइस। जहां इंटीग्रेटेड A संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन सरफेस इंटीग्रल कहलाता है। गाइस विद्युत ध्रुव। अब आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बताइए। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि इसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। करेक्ट गाइस। उदाहरण के लिए
क्या होगा? ऐसे अणु जिनके एक सिरे पर धनावेश तथा दूसरे सिरे पर समान परिमाण का ऋणावेश हो, जैसे HCl, H2O, NH3, CH4, CO2 आदि वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है बताइए? किसी विद्युत द्विध्रुव का समय समथर्य एक सदिश राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है गाइस, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हो, जिनके बीच की दूरी 2L हो, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? माइनस क्यू यहाँ, प्लस क्यू यहाँ, ये रहा पी वेक्टर एंड इसकी लंबाई कितनी? 2L। करेक्ट गाइज, ये रहा इसका फिगर। अब देखा यहाँ पे इसका मात्रक यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? कूलम्ब मीटर होता है तथा इसका विमीय सूत्र क्या होता है? LTA होता है। यह कौन सा राशि होता है? सदिश राशि, जो कि हम अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसके दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है गाइज। अब देखिए नॉलेज बूस्टर। पहला नॉलेज बूस्टर क्या बोलता है? किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती 1/r² होता है। दूसरा बूस्टर क्या बोलता है? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती 1/r³ होता है। करेक्ट गाइस। तीसरा बूस्टर क्या बोलता है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण बहुत बड़ी दूरियां r ग्रेटर देन L के लिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना में दोगुनी होती है गाइस। अब देखिए ये एक टॉपिक है जो है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, जो कि अंग्रेजी में कहेंगे डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। करेक्ट गाइस। देखिए अब ये क्या है? ये क्या है गाइज बताइए? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, जो कि अंग्रेजी में कहेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है बताइए? जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं, तो उसके दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत दिशाओं में विद्युत बल का कार्य करते हैं। इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः यह मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है, अतः इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। विद्युत द्विध्रुव को वे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रेखा गया है। करेक्ट गाइज। ये रहा इसका फिगर। देखिए गाइज ये रहा इसका फिगर, जो कि कैसा दिख रहा है बताइए? अच्छा दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखिए ये रहा AN, ये रहा B, यहाँ पे ये रहा AN, ये रहा B। इसको यहाँ पे 2L इसकी लंबाई को माना गया है एंड यहाँ पे बीच में देखिए ये एक वेक्टर है जिसको यहाँ पे थीटा कोण से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा एक वेक्टर जो कि यहाँ पे QE एंड ये रहा 2L sin थीटा। यहाँ पे इसे यहाँ से मिलाया गया है, जो कि यहाँ पे C एंड ये जो कोण बन रहा है उसे थीटा के नाम से प्रदर्शित किया गया है। इस बिंदु को माइनस Q एंड इस बिंदु को प्लस Q से प्रदर्शित किया गया है गाइस, एंड यहाँ पे इसे QE कहा गया है। करेक्ट। अब देखा यहाँ पे क्या बोलता है? विद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q पर कार्यरत बल विद्युत बल क्या होता है बताइए? F1 वेक्टर इक्वल टू QE, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस Q पर कार्यरत विद्युत बल क्या होता है? F2 वेक्टर इक्वल टू QE, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होगा?
बल F1 व F2 परिमाण में परस्पर बराबर तथा दिशाओं में विपरीत है। इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है, अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। देखिएगा यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण टॉर्क इक्वल टू किसी एक बल का परिमाण इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी इक्वल टू क्यू ई इंटू ए सी। अतः टॉर्क्यो इक्वल टू क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। चित्र में क्या बताया गया है, ट्रायंगल ACB से साइन थीटा इक्वल टू AC बटे AB साइन थीटा, ये रहा थीटा, साइन थीटा इक्वल टू AC बटे AB। करेक्ट गाइज, या AC इक्वल टू AB साइन थीटा, या AC AB को इस साइड ले जाने पर AB साइन थीटा करेक्ट इक्वल टू 2L साइन थीटा। AB का कितना है बताइए, 2L साइन थीटा, AB है 2L साइन थीटा करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, परंतु Q इंटू 2L इक्वल टू P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, टॉर्क Q इक्वल टू EP साइन थीटा न्यूटन मीटर। सदिश रूप में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो टॉर्क Q वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर इंटू E वेक्टर होता है, ये तो फॉर्मूला है। बल आघूर्ण टॉर्क Q वेक्टर की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर दोनों के लंबवत होते हैं, जिसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से ज्ञात की जाती है। गाइस, वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण के पदों पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन टर्म ऑफ टॉर्क Q एक्टिंग ऑन इट। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण क्या बोलता है गाइस, टॉर्क Q इक्वल टू EP साइन थीटा होता है। यदि E इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति कूलम तथा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो टॉर्क Q इक्वल टू P होता है। गाइस देखिए अब उदाहरण 1 क्या बोलता है, टॉर्क Q 1 बोलता है कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 इंटू 10 का पावर -9 कूलम मीटर है, एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर है। वैद्युत क्षेत्र 5 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम है। द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, बोलता है द्विध्रुव का बल आघूर्ण क्या होगा। करेक्ट, देखिए अब आंसर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 4 इंटू 10 का पावर -9 कूलम मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये सभी मान यहाँ पे दिया गया है गाइस। 5 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम है जो कि विद्युत क्षेत्र करेक्ट। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री करेक्ट। अब देखा यहाँ पे क्या बोलता है, ये कौन सा एंगल चित्र बन गया, 30 डिग्री का एंगल बन गया जो कि E वेक्टर से करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण T टॉर्क Q इक्वल टू क्या होता है, P वेक्टर इंटू E वेक्टर। अब यहाँ पे P वेक्टर यहाँ पे बैठा देंगे, क्या है P इक्वल टू 4 इंटू 10 का पावर -9 करेक्ट। पहले हम फॉर्मूला बैठाएंगे जो कि ये P इंटू E साइन थीटा करेक्ट, जो कि यहाँ पे टॉर्क Q इक्वल टू 4 इंटू 10 का पावर -9 P हो गया इंटू E कितना है, E बताइए E कहाँ है, E ये रहा, E 5 इंटू 10 का पावर 4 E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र यानी कि 5 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर है करेक्ट। यहाँ पे इंटू 5 इंटू 10 का पावर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा यानी कि 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, अब क्या होगा इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, जो कैलकुलेशन में आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 करेक्ट, 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर -9 यानी कि 10 का पावर -5। अब साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है जो कि 1/2 यानी कि 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, n बट्टे में 2 आ जाएगा जो कि आंसर में आ जाएगा 10 का पावर -4 न्यूटन मीटर। अब देखिए बल आघूर्ण के दिशा वैद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र आघूर्ण के लंबवत है करेक्ट, वह विद्युत क्षेत्र के क्या है लंबवत है।
अब देखिए यहाँ पे असतत वितरण आवेश यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तब इसे सतत आवेश वितरण भी कहते हैं। करेक्ट। देखिए पहला नंबर क्या बोलता है, रेखीय आवेश वितरण लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आवेश का वितरण किसी रेखा, सरल रेखा अथवा वक्र रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं गाइस। देखिए अब लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू हो गया dq/dl। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है कि पृष्ठ आवेश वितरण सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण के नाम से जानते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठ आवेश वितरण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है गाइस। इस चिन्ह का प्रतीक है म्यू। अब देखिए म्यू इक्वल टू क्या होता है, dq/dA यानी कि dq आवेश बट्टे a यानी कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल, आवेश बट्टे क्षेत्रफल होता है। अब देखिए पृष्ठ आवेश वितरण का मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या बोलता है, नेक्स्ट नंबर बोलता है कि आयतन आवेश वितरण वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण के नाम से जानते हैं। आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P इक्वल टू dq/dV होता है गाइस। अब देखिए आवेश आयतन आवेश वितरण वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मात्रक क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए गाउस का नियम, गाउस लॉ क्या होता है, बहुत मजेदार टॉपिक है गाइस, ये बहुत बार आता है गाउस लॉ। गाउस लॉ का नियम केवल पृष्ठ के अंदर स्थित नेट आवेश को दर्शाता है। वैज्ञानिक गाउस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट विद्युत आवेश के बीच परिणात्मक रूप से एक संबंध स्थापित किया। यही गाउस की प्रमेय कहलाती है। इस प्रमेय के अनुसार निर्वात अथवा वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ए उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट विद्युत आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु या निर्वात यानी कि हम हवा कहेंगे इसे, कि विद्युतशीलता है। अब देखिए यदि किसी बंद पृष्ठ A द्वारा परिबद्ध आवेश Q है तो गाउस के प्रमेय के अनुसार इसे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई A इक्वल टू 1/ε0 Q अथवा फाई A इक्वल टू Q/ε0। परंतु बंद पृष्ठ A से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई A इक्वल टू इंटीग्रेटेड क्लोज्ड इंटीग्रेटेड E वेक्टर इंटू TA वेक्टर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, जहां E वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा dA वेक्टर क्षेत्रफल सदिश है। अतः गाउस के प्रमेय को पूर्णतः निम्न प्रकार व्यक्त किया गया है गाइस। देखिए अब यहाँ पे फाई A इक्वल टू इंटीग्रेटेड क्लोज इंटीग्रेटेड E वेक्टर इंटू dA वेक्टर इक्वल टू d/ε0। यहाँ पे इसे इक्वेशन 1 प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए गाउस के प्रमेय को दूसरे शब्दों में निम्न प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। देखिए अब किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, यदि किसी बंद पृष्ठ से कोई विद्युत आवेश परिबद्ध है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र का संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन सरफेस इंटीग्रल परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
अब देखिए गाउस के प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू गाउस थ्योरम। करेक्ट गाइस। पहला पॉइंट क्या बोलता है, माध्यम की उपस्थिति में गाउस का नियम फाई ई इक्वल टू ई क्यू बटे ई होता है। यहाँ ई, ये रहा ई, ये ई का इक्वल टू होता है माध्यम की विद्युतशीलता। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट बोलता है यदि किसी बंद पृष्ठ में आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य है तो उस पृष्ठ से परित फ्लक्स का मान शून्य होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या होता है, गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्र के लिए लागू होता है जो कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। देखिए अब उदाहरण, पहला उदाहरण, गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए लागू होता है। दूसरा उदाहरण, गाउस का नियम गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए लागू होता है। करेक्ट।